तो देवहूति जी बहुत ऐसा फील कर रही थी, बहुत गलत किया मैंने, मुक्तिदाता पति को पाकर के भी संसार बंधन से छूटने के लिए मैंने उनसे हेल्प नहीं मांगी, और जो भोग संसार से रिलेटेड चीजें हैं वही उनसे मांगी। तो मेरा जीवन तो व्यर्थ गया, विश्व में ही उलझी रही, और अब उसके अपने मोक्ष के लिए, फ्रीडम के लिए कोई प्रयास मैंने नहीं किया। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि जब ऐसी उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें की, तब जो कृपालु हैं वो कर्दम मुनि, तब उनको याद आया कि भगवान विष्णु ने मुझको क्या कहा था जब दर्शन दिया था। तो फिर कर्दम जी कहते हैं कि नहीं राजकुमारी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम शोक मत करो, खेद मत मानो, खेद मत करो इस बात का, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से अविनाशी भगवान विष्णु खुद ही अवतरित होंगे। तो तुमने बहुत व्रतों का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण तो निश्चित है। तो अब तुम ऐसा करो कि संयम, नियम, तप और दान, इन सब चीजों को करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन अब शुरू करो। मतलब गृहस्थ आश्रम समाप्त हुआ, अब वानप्रस्थ और संन्यास के जो गुण होते हैं उसके अनुरूप कार्य करो। तो संयम रखो, भोग से मुंह मोड़ लो, नियम ग्रहण करो, और तप और दान करो, ये करते हुए भजन करो इनके साथ साथ। तो जब इस प्रकार आराधना करोगी तो श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होंगे, वो मेरा भी यश बढ़ाएंगे, और अंत में तुमको भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर के तुम्हारी अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करें। मतलब मैं और मेरे का जो भाव हम सब लोगों के अंदर प्रबल है, ऐसा ज्ञान तुमको देंगे, वो ऐसा उपदेश तुमको देंगे कि तुम उस ग्रंथि को, मैं और मेरे के भाव को काट करके फ्री हो जाओगी, मोक्ष को उपलब्ध हो जाओगी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, देवहूति को बहुत गौरव था इस बात का कि मेरे पति के अंदर सब कुछ है, सब सामर्थ्य है। तो जब करदम जी ने ऐसा आदेश उनको दिया, उसमें उनकी बहुत गौरव बुद्धि थी, that when he says it has to come true, तो उसमें गौरव बुद्धि होने के कारण से देवहूति ने उसमें पूरा विश्वास किया और निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। तो आराधना करते करते बहुत समय बीत गया, और तब करदम जी के वीर्य का आश्रय लेकर के वो भगवान उसके गर्भ में वैसे ही प्रकट हुए जैसे काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है, काष्ठ से अग्नि प्रकट होती। जैसे ही देवहूति के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, तो ऑब्वियसली जो भी बाहर का चारों तरफ का वातावरण है वो बहुत ही आनंद में अच्छा हो गया। तो आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरजने लगे, गरज गरज करके बाजे बजाने लगे, मतलब दे वर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक
जो भी उनके गरजने की आवाज थी। और गंधर्वगण, उनका तो काम ही गाना है, वो प्रसन्न होकर के गाना गाने लगे, और अप्सराएं ऑब्वियसली आनंदित होकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी। तो ऐसा एक फेस्टिव माहौल चारों तरफ क्रिएट हुआ जब देवहूति के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया। आकाश से देवताओं के बरसे हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी, सब दिशाओं में आनंद छा गया, जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न। जैसे हम लोग भी कभी किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, किसी गुरु के पास बैठते हैं, तो हमारा मन भी अकारण प्रसन्न हो जाता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये तो मामूली लोगों की बात है, साधारण गुरु लोगों की और मंदिरों की बात है। और जहां भगवान खुद आ गए, वहां जीवों के मन कितने प्रसन्न हुए होंगे, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो जब ये गर्भ से प्रकट हुए भगवान, तो उसी समय सरस्वती नदी का जो बिंदुसर तीर्थ था, करदम जी का जहां आश्रम था, वहां मरीचि आदि जितने ऋषि थे, उनके साथ ब्रह्मा जी वहां पधारे। तो मैत्री जी कहते हैं कि शत्रुदमन विदुर जी स्वतः सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात पर ब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए। तो ये भगवान कह के ही गए थे करदम जी को कि मैं सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगा। तो वैसा ही हो गया। तो ये बात ब्रह्मा जी को अपने आप पता लग गई थी अपने अंतर्दृष्टि से। तो इस बात से बहुत आनंदित हुए ब्रह्मा जी भी, और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए, मतलब आंख, कान, मुंह, नाक जो भी है, तो आंखों में एक्सप्रेशन भी वैसा है, वाणी भी वैसी मधुर है, फेस का एक्सप्रेशन भी ऐसा है जिससे प्रसन्नता झलके। तो हर इंद्रिय से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी करदम जी से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रिय करदम, तुम दूसरे को मान देने हो। देखिए बहुत जगह होता है कि साधक के अंदर एक क्या गुण होना चाहिए कि वो दूसरे से मान पाने की आकांक्षा न करे और सबको मान दे, सबका मान करे, सबको रेस्पेक्ट करे। तो यहाँ ये एक लाइन उन्होंने लिखी है, ब्रह्मा जी ने कहा है तुम दूसरे को मान देने हो। इन अदर वर्ड्स, जो एक साधक के लिए एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उसके अंदर होना चाहिए, गुण उसके अंदर होना चाहिए, वो तुम्हारे अंदर है। और तुमने मेरे सम्मान करते हुए मेरी आज्ञा का पालन किया है। मतलब ब्रह्मा जी ने इन सभी प्रजापतियों को आदेश दिया था कि सृष्टि को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे लेकर के चलिए। तो मेरी आज्ञा का पालन किया है, तो इससे इसके द्वारा मेरी पूजा संपन्न हुई। मतलब पूजा करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फूल पत्ती चढ़ाया, नैवेद्य अर्पित किया। जब आप किसी की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो भी दैट अमाउंट्स टू ऑफरिंग पूजा। तो तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, परिवार को आगे बढ़ाया,
तो इससे मेरी पूजा संपन्न हुई। और एक्चुअली पुत्र का यही धर्म है, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है कि वो जब पिताजी कुछ भी कहें, जो आज्ञा कह करके उसको स्वीकार करे और उसके अनुरूप कार्य करे। तो वो तुमने किया है, इससे मेरी पूजा संपन्न हुई। तो तुम बहुत ही सिविलाइज्ड हो, बहुत सभ्य हो, जो आज्ञा कह करके स्वीकार करते हो। तो अब एक नेक्स्ट आज्ञा देता हूं तुमको कि ये जो तुम्हारी सुंदरी कन्याएं हैं, वो 9 एक साथ पैदा हुई थी ना, तो ये अपने वंशों से इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी, फर्दर एक्सपेंड होगी सृष्टि थ्रू देम। तो ये मेरे साथ जो मरीची आदि मुनि आए हुए हैं, तुम इन सब को अपनी एक एक बिटिया दे दो, उनकी शादी कर दो। तो इनके जैसा स्वभाव है, जैसी रुचि है इन मुनियों की, उसके अनुरूप जो जो बिटिया तुम्हारी उसके साथ सूट करती है, तो उसके साथ उनका विवाह करा दो। और इससे संसार में अपना सुयश फैलाओ। तो हे मुने, मैं जानता हूं कि संपूर्ण प्राणियों के अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं भगवान। और वही भगवान अभी तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, वही कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तो ये मैं जानता हूं। तो फिर देवहूति से बोले ब्रह्मा जी कि राजकुमारी, तुम्हारे सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमल से अंकित चरण कमलों वाला जो ये शिशु है, ये वो है जिसने कैटभासुर को मारा था। ये वही साक्षात हरि है, ये जो बच्चा तुम देख रही हो। और ये ज्ञान विज्ञान का ऐसा उपदेश देंगे सबके लिए, जिससे कर्मों की वासना का मूलोच्छेदन हो जाए। मतलब डिजायर्स विलीन हो जाए, कर्म करने की इच्छा समाप्त हो जाए। तो कर्मों की वासना, डिजायर फॉर एक्शन, वो जड़ से समाप्त हो जाए, उसका मूलोच्छेदन हो जाए। तो ऐसा ज्ञान देने के लिए श्री हरि ने तुम्हारे गर्भ में प्रवेश किया है। यह अविद्या जनित मोह की ग्रंथि को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरेंगे ये भगवान। तो ये इतने रेस्पेक्टेड होंगे, ये सिद्ध लोग जो हैं, सिद्ध गणों के भी स्वामी होंगे। और जो सांख्य के ज्ञाता हैं, सांख्य के आचार्य हैं, वो भी इनको रेस्पेक्ट करेंगे, उनके भी ये माननीय होंगे। और ये इस लोक में तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से इनकी ख्याति होगी, कपिल नाम से ये विख्यात। ऐसा देवहूति जी को ब्रह्मा जी ने कहा। तो फिर मैत्रेय जी आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को, मतलब कर्दम जी को और देवहूति जी को, इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनक आदि जो ऋषि थे उनको साथ लेकर के हंस पे चढ़ के ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद कर्दम जी ने, जैसी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी, मरीचि आदि जो प्रजापति थे उनके अपनी अपनी कन्याओं का विधि पूर्वक विवाह किया।
कला नाम की जो उनकी कन्या थी वो मरीचि को उन्होंने दी, अनुसुया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त्य को, ये पुलस्त्य जी वही है जिनके परिवार में रावण पैदा हुए थे बाद में, पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी, क्रतु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया, और भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति का विवाह किया। अथर्व ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार होता है, और इस प्रकार 9 ऋषियों को अपनी 9 कन्याएं से उनका विवाह करके उन ऋषियों की और उनकी पत्नियों के सहित उनका खूब सत्कार किया। तो फिर विदुर जी को आगे बताते हैं मैत्रेय जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वो सब ऋषि कर्दम जी की परमिशन लेकर के अत्यंत आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। तो जैसे आजकल ये माना जाता है बहुत से केसेस में, साधु संतों की ये एक बेसिक एट्रीब्यूट माना जाता है कि वो सन्यासी रहे, अकेले रहें। उस जमाने में ऐसा नहीं था, क्योंकि सृष्टि का विस्तार होना था, पॉपुलेशन बहुत कम थी। उस समय ऋषि मुनियों को भी सृष्टि आगे बढ़ानी थी, वो गृहस्थ आश्रम को फॉलो कर। तो वो आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नी के साथ सारे ऋषि लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। कर्दम जी ने फिर देखा, ब्रह्मा जी ने बताया भी था कि मेरे यहां तो साक्षात श्री हरि ने अवतार लिया है। जब ऐसा हुआ तो एकांत में वो श्री हरि अपने पुत्र के पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, क्योंकि उनको पता ही था कि भगवान है। तो अपेरेंटली तो पिताजी और पुत्र हैं, लेकिन है तो भगवान और भक्त, इसलिए कर्दम जी ने कपिल को प्रणाम किया और फिर आगे कहने लगे, अपने प्रणाम करके ऐसा बोला कर्दम जी ने कि अरे ये जो पाप कर्मों के कारण से लोग संसार में दुख पा रहे हैं, अनेक प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं, तो देवगण लोग तो उनके ऊपर बहुत साल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनका ऐसा स्वरूप है जिसको योगी जन अनेक जन्मों तक तपस्या करने के बाद, अनेक साधन करने के बाद सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न जो भगवान को करते हैं, अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप योगी जन, और वही प्रभु आप अपनी भक्तों की रक्षा करने वाले, ये मेरे जैसे विषय लोलुप व्यक्ति के यहां प्रकट हो गए। एंड यू मे नॉट रिसीव द रेस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके आज मेरे घर में अवतीर्ण हो गए आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने के लिए और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहां अवतार लिया है। मतलब जब प्रकट हुए थे भगवान करदम जी के सामने, तो उन्होंने ये बातें कही थी कि मैं सांख्य का उपदेश करने के लिए तुम्हारे पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगा तुम्हारे घर में। तो भक्तों का इतना आप ख्याल रखते हैं, इतना मान बढ़ाते हैं कि उस अपनी बात को, अपने जो मुझको कृपा मेरे ऊपर की थी, मुझको जो कहा था, जो वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने के लिए आप मेरे घर अवतरित हुए। तो रियलिटी तो ये है कि आप प्राकृतिक रूप से रहित हैं,
मतलब दिख रहे हैं एक बच्चे जैसे, लेकिन जैसा हम लोगों के शरीर हैं, हम लोगों के मनोबुद्धि हैं, उस तरीके से उनका नहीं है। वो रूप प्राकृतिक दिखते हुए भी प्राकृतिक रूप नहीं है। क्या वैसे तो आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वही आपके योग्य हैं। दे सूट यू बेटर देन दिस बॉडी। लेकिन ये मनुष्य जैसा रूप भी आप अपने भक्तों को जो प्रेम करते हैं उसके कारण से इस रूप में भी अपने भक्तों को रुचिकर मालूम पड़ते हैं। आपका जो पाद पीठ है, पाद पीठ मीन्स जहां पैर रखते हैं उसके नीचे जो सपोर्ट रखा रहता है, जिस पर पैर रखते हैं, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी, वो पाद पीठ है। तो आपका जो पाद पीठ है वो तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन छहों ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूं। भगवान आप पर ब्रह्म है, सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक और लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हुए हैं। मतलब यू आर एवरीथिंग, देयर इज नथिंग अदर देन यू। तो सब रूप में जो भी ये दृश्य जगत मालूम पड़ता है, जितनी शक्तियां मालूम पड़ती हैं, उन सब के रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा हैं। और ये जो सारा प्रपंच है, जो सृष्टि अभी है, इसको अपने चेतन तत्व में आप ही अल्टीमेटली लीन भी कर लेते हैं। दे ऑल डिजॉल्व इनटू यू। तो और ये जो दृश्य जगत है, ये जो चेतन तत्व है, जो पुरुष और प्रकृति है, ये तो एक एस्पेक्ट है आपका। नथिंग कैन डिफाइन यू। इन सब के परे भी आप ही हैं। जहां ना प्रकृति है ना पुरुष है, उनका भी जो सोर्स है वो आप है। इनके परे भी आप हो। तो हे भगवान कपिल, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो प्रभु, मैं आपकी कृपा से तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूं। तो एक पितृ ऋण ऋण होता है। पितृ ऋण मीन्स तुम्हारे माँ बाप, बाबा दादाओं ने हम लोगों को पैदा किया, हम लोगों के बाप दादाओं ने, हमने और बच्चे पैदा कर दिए। तो जो पितृ लोगों ने काम किया था, जिसके फलस्वरूप हम इस दुनिया में आए, बच्चे पैदा करके हम उनका ऋण वो वाला उतार देते हैं। इसको पितृ ऋण कहते हैं। ऐसे ही देवताओं का ऋण होता है। कहते हैं ये जितने प्रकार के ऋण थे, इन सब से मुझको मुक्त कर दिया आपने। अब मेरे सभी मनोरथ पूरे हो चुके हैं। मतलब आई हैव नो अदर डिजायर, आई हैव नथिंग मोर टू डू इन दिस वर्ल्ड। जो जो ऋण मुझको उतारने थे वो मैंने भली भांति मेरे द्वारा उतर गए हैं आपकी कृपा से। तो अब मैं संन्यास ले लेता हूं और अब आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। मतलब नाउ अब डूअरशिप की बात गई। आई हैव नथिंग एल्स टू डू नाउ। अब आपका सिर्फ नाम लूंगा और फियरलेस होकर के, स्वच्छंद होकर के, फ्री होकर के इस पृथ्वी पर विचरण करूंगा। तो आप सभी के स्वामी हैं। तो ये जो मेरा अब फाइनल स्टेप लाइफ का बचा है, संन्यास वाला, स्वच्छंद विचरने वाला, तो उसके लिए मैं आपकी परमिशन चाहता हूं, आपकी आज्ञा चाहता हूं।
तो मुझको ब्लेस कीजिए कि मैं इस रास्ते पर ठीक से चल पाऊं। तो फिर भगवान कहते हैं करदम जी को कि हे मुनि, ये वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के मेरा कथन ही प्रमाण है। ये फैक्ट है कि जो मेरी वाणी है, जो मैं कहता हूं, वो ट्रुथ है। लौकिक और अलौकिक सब प्रकार की चीजों में मैं जो कहता हूं वही सत्य है। इसलिए जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे यहां जन्म लूंगा, तो सही बात है, यू आर राइट। उसी कारण से मैंने अवतार तुम्हारे घर में लिया है। और ये जो मैंने अभी अवतार लिया है, ये जो मैंने अपना जन्म यहाँ लिया है, ये जो लोग भी अपनी सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने वाले, मुक्त होने की इच्छा करने वाले मुनि हैं, उनके लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है ना। तो वैसे तो आप लोग जानते हैं, पर फिर भी एक बार और बता देता हूं। जो जन्म मरण की जो हमारी ये बनी रहती है चक्र, उसका कारण लिंग शरीर, शटल बॉडी। तो शटल बॉडी जब तक रहती है, तब तक जैसे ही स्थूल शरीर वर्क करने लायक नहीं रहता, फंक्शनल नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर उसमें से निकलता है, और जहां भी उपयुक्त बॉडी किसी गर्भ में उसको दिखती है, जिसके प्रति उसका नेचुरल अट्रैक्शन होता है, तो वहां वो उसमें प्रवेश कर जाता है। उसी को जन्म कहते हैं। लिंग शरीर अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए, भंग हो जाए, लिंग शरीर क्या है? वही पांचों ज्ञानेन्द्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्राएं, मन, इन सबको मिलाकर के लिंग शरीर। इफ दे डिसइंटीग्रेट, सब अपने अपने जो सोर्स था, जहां से आए थे, उसमें अगर वो डिजॉल्व हो जाए, तो यही लिंग शरीर से मुक्त होना है। डिसोल्यूशन ऑफ लिंग शरीर, डिसइंटीग्रेशन के द्वारा सब इंद्रियां सात्विक, राजसिक, तामसिक, अहंकार में चली जाएंगी, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, और तन मात्राएं भी उसमें चली जाएंगी। फिर वो ऊपर फर्दर महत्व तत्व, प्रकृति एक्सेट्रा में जाकर करके ऊपर चला जाए। तो लिंग शरीर का भंग होना ही मुक्त होने का तरीका है। तो इसके लिए जो मुनि लोग प्रयासरत हैं, उनको आत्मदर्शन कैसे हो, उसका ज्ञान देने के लिए ही आपने, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी का विवेचन करने के लिए आपने ये जन्म लिया है, मैंने ये जन्म लिया है, भगवान कह रहे हैं। तो ये आत्मज्ञान बहुत सूक्ष्म मार्ग है, बहुत ही सटल है, समझना बहुत मुश्किल है। तो विद पैसेज ऑफ टाइम ये मार्ग खत्म हो गया था, लुप्त हो गया था। इसको फिर से परिवर्तित करने के लिए, फिर से एक्टिवेट करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो मैं आपको आज्ञा देता हूं कि तुम जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। अब देखो कितने वर्ड यूज किए हैं यहाँ। दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए, अल्टीमेटली सब करने के लिए क्या करना है? मेरा भजन करो। प्रोसेस इज सो सिंपल। मतलब कैसे लगता है, कैसे लिंग शरीर भंग होगा, कैसे मृत्यु के पार आदमी जाएगा, कैसे मोक्ष प्राप्त करेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कहते हैं ये कैसे प्राप्त होगा?
मेरा भजन करो, उससे हो जाएगा बस। दैट्स ऑल, सो सिंपल। तो मैं स्वयं प्रकाश, संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद यानी कि मोक्ष प्राप्त कर। तब तक नहीं छूटता डिजायर से, सुख दुख से, जब तक भगवान का अंतःकरण में साक्षात्कार न हो जाए। अब साक्षात्कार भी दो प्रकार का होता है। कुछ लोगों को फिजिकल फॉर्म में राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा उस रूप में दर्शन होते हैं भगवान के, भजन करते करते, ध्यान करते करते। ये भक्ति मार्ग के लोग हैं। ज्ञान मार्ग के लोग जो हैं, उनको आनंद के रूप में, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद के रूप में उनके दर्शन होते हैं, आनंदित वो हो जाएंगे। दैट इज इक्वलेंट टू हैविंग साक्षात्कार और भगवान। जब तक ये नहीं होता है, तब तक डिजायर से, दुख से छुटकारा नहीं होता। तो उसको भी कहा करते थे कि ये कपड़े छोड़ने से, खाना बंद करने से कोई महावीर नहीं बन जाता। जब कोई महावीर बन जाता है तो उसको कपड़े और खाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है उसकी। तो मतलब भजन के द्वारा भगवान का जब साक्षात्कार होगा, तभी मोक्ष होगा, तभी फ्रीडम होगी, तभी डिजायर से और सुख दुख से पीछा तभी छूटेगा, उसके पहले नहीं छूटेगा। तो इट इज नॉट अदर वे अराउंड, इनको सबको छोड़ दोगे तो भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान का साक्षात्कार होगा तब छूटेगा। और उसको करने के लिए कोई माइंड का विश्लेषण करने की, इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भगवान का स्मरण और भजन करो, उसी से सब कुछ मिल जाए। विजयेश्वर जी कहते थे कि राम का नाम लो, सभी कुछ उसी से मिलेगा। यही बात घुमा फिरा करके सभी संत कहते हैं, सभी शास्त्र कहते हैं। तो आप जाइए, सब चीज छोड़ करके, सब कर्म मुझको समर्पित करके, संन्यास लेकर के स्वच्छंद बिछड़िए, मेरा भजन करते रहिए, तो मोक्ष पद, परम पद, मेरा पद आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करदम जी भगवान कहते हैं। और फिर उनको और आगे कहते हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि भाई अब उनकी वाइफ के भी फ्रीडम होना जरूरी है, मोक्ष होना जरूरी है, उसका शायद विचार उनके दिमाग में हो। तो उसको भी क्लैरिफाई करते हुए कहते हैं भगवान कि माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रकट दूंगा, और उससे वो संसार रूप भय से पार हो जाएंगी, भव सागर से तर जाएंगी। माता जी भी, उनको भी ऐसा मैं ज्ञान दूंगा। यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैत्रेय जी फिर आगे कहते हैं कि भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति गर्दम जी ने उनकी परिक्रमा की। वो अकेले में मिले थे भगवान से, किसी की प्रेजेंस में नहीं थे, और प्रसन्नता पूर्वक मन को चले गए, क्योंकि सब प्रकार के आश्वासन भगवान ने उनको ऑलरेडी दे दिए। तो वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए, एब्सोल्यूट शरणागति का भाव। और अग्नि और आश्रम का भी प्रत्याग उन्होंने कर दिया, और बिल्कुल निसंग भाव, किसी चीज के बारे में सोचना नहीं, किसी चीज से अटैचमेंट नहीं, निसंग भाव से पृथ्वी पर विचर देंगे। तो ये जो
कार्य कारण से अतीत संसार है और मजहब भगवान है। मतलब वर्ल्ड जो है वो तो कॉज एंड इफेक्ट से चलता है। हम कर्म करते हैं, उससे पाप और पुण्य होता है, पाप और पुण्य से जन्म होता है, उसका फल भोगने के लिए फिर हम लोग आते हैं, फिर नई डिजायर पैदा होती है, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो ये कार्य कारण रूप जगत है। भगवान तो उसके अतीत है, उसके बियॉन्ड है। और भगवान सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों के प्रकाशक हैं और निर्गुण हैं। वे अनन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होते हैं। भगवान का साक्षात्कार अनन्य भक्ति, मतलब वन पॉइंटेड फोकस्ड सरेंडर डिवोशन। तो ऐसे भगवान में जो इस तरीके से प्राप्त होते हैं, उनमें करदम जी ने अपना मन लगा दिया। तो अहंकार, ममता, सुख और दुख आदि द्वंद्व जो हैं, उनसे छूट गए वो थ्रू दिस प्रोसेस, भगवान का भजन करने से, और समदर्शी हो गए। मतलब चांडाल, विद्वान, कुत्ता, गधा, देवता, असुर, किसी चीज में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था उनके, सब एक ही था, सब वही प्रभु था। समदर्शी हो गए और अपने सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगे। यानी कि जो चेतन तत्व अपने अंदर मालूम पड़ता है, वही चेतन तत्व सब में है, ये उनको अनुभव में आने लगा। तो सबको अपने आत्मा को ही सब में देखने लगे। उनकी बुद्धि बुद्धि अंतर्मुखी और शांत हुई। कोई लहरें नहीं थी उसमें, कोई डिजायर्स नहीं थी, थॉट्स नहीं थे, इमोशन नहीं थे, फीलिंग्स नहीं थे, सुख नहीं था, दुख नहीं था। ऐसी अवस्था में करदम जी शांत, जब लहरें शांत हो जाती हैं समुद्र की, ऐसा धीर गंभीर शांत समुद्र जैसे मालूम पड़ते थे करदम ऋषि उस स्थिति में। उससे परम भक्ति का भाव उनके अंदर आया और भगवान में उनका चित्त, वासुदेव में उनका चित्त स्थिर हो। जैसे जब इनिशियली लोग गहराई में भी जाते हैं ज्ञान की, तो कभी भगवान के दर्शन होते हैं, फिर गायब हो जाता है, फिर दर्शन होते हैं, फिर गायब हो जाता है, आता जाता रहता है। लेकिन उसको जब परसू करते रहते हैं, साधना को कंटिन्यू रखते हैं, तो फिर चित्त स्थिर हो जाता है। मतलब फिर भगवान के ही सिर्फ दर्शन होते हैं और कुछ नहीं होता, और सारे बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो उस स्थिति में करदम जी पहुंच गए भगवान का भजन करते करते। वो उस स्थिति में आकर के संपूर्ण भूतों में, मतलब जितने भी जीव हैं, नॉट ओनली चेतन, जो जड़ हैं वो भी, संपूर्ण भूतों में, यानी कि जड़ और चेतन दोनों, अपनी आत्मा श्री भगवान को, मतलब अपनी आत्मा और भगवान एक ही है, तो अपनी आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से वो फ्री हो गए, रहित हो गए, डिवाइड ऑफ डिजायर एंड जो भी द्वेष है, और सर्वत्र संबुद्धि का भाव रखते हुए भगवत भक्ति से संपन्न होकर के श्री करदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर, जो अल्टीमेट स्टेज मानी जाती है, वो निर्वाण पद कहते हैं, जिसमें लिंग शरीर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होकर के समाप्त। तो परम पद भगवान का करदम जी ने प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर 24th चैप्टर समाप्त होता है, आगे अब 25th शुरू होता है। तो फिर
वो देवहूति, मतलब ये तो करदम जी की बात होगी। वो भगवान की परमिशन लेकर के, उनकी प्रदक्षिणा करके वो तो चले गए जंगल, और वहां उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। वो एक एस्पेक्ट था। नाउ स्टोरी कम्स बैक टू देवहूति, कि वो तो उनकी कहानी थी। अब देवहूति जी का क्या हुआ, उनके बारे में बताएंगे। तो तत्वों की संख्या कितनी है, मतलब सृष्टि के जो बिल्डिंग ब्लॉक कितने हैं, जो आप लोग ऑलरेडी 3-4 बार सुन चुके हैं। तो संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा सौनक जी सूत जी को कह रहे हैं कि कपिल का जो जन्म था, वो जो हुआ था, वो आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए हुआ था। तो जो अभी तक आपने कहानी सुनाई है, और मैंने भगवान के और भी बहुत चरित्र सुने हैं, और बहुत स्टोरीज और बहुत लीलाएं भगवान की मैंने सुनी है, लेकिन ये जो योगी प्रवर श्रेष्ठ कपिल जी हैं, इनकी कीर्ति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती, ऐसा सौनक जी कह रहे हैं सूत जी। तो ये जो सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि हैं, अपनी योग माया के द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं, वे सभी कीर्तन करने योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी सुनाइए, मुझे उनमें उन्हें सुनने की बड़ी श्रद्धा है। तो मतलब टेल मी समथिंग मोर अबाउट कपिल जी, ऐसा सूत जी को कह रहे हैं सौनक जी। तो फिर सूत जी कहते हैं सौनक जी को, हे मुने, ये जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हैं, मुझको कह रहे हैं क्या और कहानी सुनाइए, ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने भी किया था मैत्रेय जी से। जो व्यास जी के सखा थे मैत्रेय जी, उनसे विदुर जी ने भी यही प्रश्न किया। तो वही जो मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर के उनको उत्तर दिया था, वही बात, वही उत्तर मैं आपको सुनाता हूं। तो श्री मैत्रेय जी ने कहा था विदुर जी को, ऐसा सौनक जी को बता रहे हैं सूत जी। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, पिता के वन चले जाने पर भगवान कपिल माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदु सास तीर्थ में रहने लगे। मतलब जो भगवान कपिल पैदा हुए, वो अपनी माँ को छोड़ करके नहीं गए, तो जहां वो बिंदुसर तीर्थ में रहती थी, वहीं पर रुक गए, वहीं रहने लगे। तो एक दिन जो भी ज्ञान ध्यान की प्रैक्टिसेस वो भी करते थे, कपिल भगवान भी, ये लोक शिक्षा के लिए होता है, क्योंकि आदर्श लोगों को पब्लिक फॉलो करती है। इसलिए यद्यपि कपिल भगवान को कोई योग साधना और ज्ञान ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी लोक शिक्षा के लिए, लोगों के आगे एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए किया करते थे। तो तत्व समूह के पारदर्शी भगवान कपिल एक दिन कर्म कलाप से विरत हो, यानी कि जो भी पूजा प्रार्थना के लिए मेथोडोलॉजी फॉलो करते थे, उससे फ्री होकर के आराम से सुखपूर्वक अपने आसन पर बैठे हुए थे। तो तब याद आया इनको, कपिल जी को, कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि देवहूति को ज्ञान जब देंगे तब वो भी मुक्त हो जाएंगे। तो जब वो फ्री बैठे हुए थे और माता जी भी साथ में बैठी हुई थी, तो ब्रह्मा जी के शब्दों को माता जी ने याद किया, और माता जी ने कपिल जी को कहा कि हे भूमन, हे प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं।
तो एक बार पहले बताया था मैंने कि इंद्रियों को दुष्ट क्यों कह रहे हैं। दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूँ। दुष्ट इसलिए कहा जाता है कि वट एवर यू प्रोवाइड देम दे आर नेवर सेटिस्फाइड। कुछ समय बाद फिर वही का वही, चाहे टेस्ट की बात हो, चाहे सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात हो, वो सेटिस्फाई नहीं होता। थोड़ी देर के लिए लगता है कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, थोड़ी देर फिर वही का वही। तो कहते हैं जैसे घी में आहुति डालने से आग नहीं बुझती और प्रज्वलित होती है, ऐसी भोग से इंद्रियां सेटिस्फाई नहीं होती, दे कंटिन्यू टू बी एक्टिव। इसलिए उनको दुष्ट कहते हैं, क्योंकि दे आर नेवर सेटिस्फाइड। तो ये दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत ऊब गई हूं। मतलब वही रिपीटेटिव प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब इनकी इच्छा पूरी करते रहने के कारण से ही मैं घोर अंधकार में पड़ी हुई। क्योंकि जब सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करते हैं तो फोकस आउटसाइड हो जाता है। फोकस आउटसाइड हो जाएगा तो अपना जो चेतन तत्व है, अपनी जो अंतरतम है, वो उसको कंप्लीटली भूल जाएगा आदमी। तो घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं मैं, बिकॉज आई वॉज बिजी ओनली इन सेटिस्फाइंग माई सेंसेस। अब आपकी कृपा हो रही है मेरे ऊपर, और अब मेरी जन्म परंपरा लगता समाप्त हो चुकी है। अब इस दुष्कर अज्ञान से, इस इग्नोरेंस से, अंधकार से पार लगाने के लिए आप नेत्र रूप, सुंदर नेत्र रूप आप मुझे प्राप्त हुए हैं। तो जैसे आंख से देख सकते हैं हम क्लियरली, तो आप मेरे लिए उन नेत्रों के समान हैं। तो आप मिले हैं मुझको, जिससे मैं फ्री हो पाऊं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी हैं, आदि पुरुष हैं, और अज्ञान से अंधकार, अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। मतलब व्हेन यू आर देयर कैन नॉट बी एनी डार्कनेस। तो सूर्य के रूप में आप उदित हुए हैं। ये सभी के अज्ञान को दूर करेगा, एंड ऑब्वियसली सब में मैं भी इंक्लूडेड हूं। तो हे देव, ये जो देह और गेह, देह मतलब अपनी बॉडी, गेह घर बार, रिश्ते नातेदार, सब लोग जो देह से संबंधित हैं, इसमें जो मैं और मेरेपन का दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है, क्योंकि रियलिटी में तो ये है नहीं आपके। आप मानते हैं इनको कि मेरे हैं। किसी जन्म में ये शरीर है, दूसरे जन्म में दूसरा शरीर होता है, तीसरा होता है, कहीं चूहा हो जाता है, कहीं शेर हो जाता है, कहीं बाज बन जाता है, कहीं मछली बन जाता है। तो कौन सा शरीर है? ये तो कंटिन्यूस फ्लक्स में है। तो हाउ कैन दिस ट्रांजिटरी थिंग विच इज देयर टुडे, इसको अपना कैसे कहा जा सकता है? ये तो एवर चेंजेबल है। और इसी तरीके से इस देह को सपोर्ट करने वाली जो चीजें आज दिख रही हैं, दूसरे जन्म में देयर विल बी अनदर सेट, तीसरे जन्म में देयर विल बी अनदर, येट अनदर सेट, दिस दैट विल आल्सो गो ऑन चेंजिंग। तो ये मैं और मेरेपन का जो अनुभव हमको आज इस शरीर और इससे रिलेटेड चीजों के साथ आज हो रहा है, ये दुराग्रह है। ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि वो ऐसा मोह जाल क्रिएट करती है कि बिल्कुल अपने लगते हैं। कितना भी इंटेलेक्चुअली समझ में, तो भी अपनेपन का भाव शरीर और शरीर से संबंधित चीजों से जाता नहीं। तो ये बहुत खतरनाक दुराग्रह है, और ये दुराग्रह आपकी माया से हुआ है। मेरा कुछ लेना देना नहीं उससे, देवती जी कहती है।
ये आपका ही कराया हुआ है, और जो आपका कराया हुआ है वो आप ही दूर कर सकते हैं। मेरे बस का है क्या उसको दूर करना? तो नाउ यू प्लीज हेल्प मी टू गेट रिड ऑफ दिस दुराग्रह। मैं और मेरे भाव से मैं छूटूं, ऐसा कुछ आप ही करिए, क्योंकि ये पैदा भी आप ही किया हुआ, मेरा पैदा थोड़ा किया हुआ है ना? तो आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष के लिए कुठार के समान, यानी कि ये जो फॉल्स नोशन है, दुराग्रह है, मैं और मेरे पास का भाव है, इसकी जड़ काट करके आप ही समाप्त कर सकते हैं। आप ही कुल्हाड़ी की तरह हैं उसके लिए। तो मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके शरणागत वत्सल शरण की आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूं, और आप भागवत धर्मों को जानने में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो ये जो मोह माया के बंधन में आपने मुझको डाला हुआ है, उससे ज्ञान दे करके आप मुझको उससे फ्री करिए, ऐसा देवहूति जी कहती हैं अपने पुत्र कपिल जी को, भगवान कपिल को। तो ये जो मां ने प्रश्न किया कि मुझको छुड़ाइए इससे, मुझको उपदेश दीजिए, वो ज्ञान दीजिए, वो भागवत धर्म मुझको बताइए जिससे मैं फ्री हो जाऊं, ये जो ऐसी डिजायर देवहूति जी ने कपिल जी के सामने रखी, वो परम पवित्र थी, और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने। जब इस कहानी को आदमी सुनेगा, तो क्योंकि इंट्रिंसिकली तो हम लोग सब उस इनफाइनाइट, उस चेतन तत्व के साथ ही एक होना चाहते हैं, पता हो या न हो, but ultimately desire is to become free of all limitations। जिस फील्ड में भी आदमी होता है, चाहे धन कमाने का हो, चाहे ज्ञान कमाने का हो, चाहे ध्यान करने का हो, आदमी और आगे और आगे और आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? लिमिटेशन बढ़ा करके इनफाइनाइट होना चाहता है। इस माध्यम से हो नहीं पाएगा, वो अलग इशू है, बट द पर्पज बिहाइंड दैट इज ओनली दिस, कि वो अनलिमिटेड हो जाए, अनंत हो जाए। तो जब ऐसा प्रश्न देवहूति जी ने किया, तो ये प्रश्न परम पवित्र है, और लोगों का मोक्ष मार्ग में इंटरेस्ट पैदा हो, उस तरीके का प्रश्न है। ऐसी बैकग्राउंड बनाई गई कि वो पहले ही मुक्त करने को तैयार थे पति, तब कहते नहीं मुझको तो फैमिली लाइफ चाहिए। फिर फैमिली लाइफ पास होकर के आई, फिर अल्टीमेटली पति ने कहा भैया मेरा तो काम पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम का, मैं चलता हूँ। फिर लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं तो वहीं की वहीं रह गई। फिर वो डिजायर पैदा होती है कि फ्री हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ रही हैं। तो इस चीज को जब कोई भी सुनेगा, उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक इच्छा जागृत होगी कि कैसे मैं फ्री हूं। तो ये प्रश्न मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाला है पब्लिक के लिए। तो उसको सुनकर के जो आत्मज्ञ, जो भगवान कपिल हैं, जो आत्मा का पूर्ण ज्ञान जिनको है, सत्पुरुषों की जो गति है, इज द लक्ष्य, इज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल सत्पुरुषर्स। तो श्री कपिल जी उस प्रश्न को सुनकर के अपने मन ही मन बड़े प्रसन्न, और बड़ी प्रशंसा उन्होंने मन ही मन की, और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखार बिंद के द्वारा इस प्रकार कहने लगे। तो अब कपिल जी आगे वो ज्ञान देंगे जिससे जीव मैं और मेरे भाव से मुक्त हो जाए। तो ये जो भगवान जी ज्ञान देंगे, इसको हम अगले संडे उसकी बात करेंगे। तो आज यही समाप्त होता है। नमस्कार एवरीबॉडी।